हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हो, वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एथर एनर्जी को लेकर। अब जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए तो कम से कम मैंने 2 वीडियोस तो इस कंपनी को लेकर बनाई ही हैं, जिसमें मैंने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस किया इस कंपनी का। तो डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है कि अगर आप बोलो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करो। जस्ट हम एक अच्छी कंपनी को, ग्रोइंग कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है। तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लो तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो इसी के चलते ये कंपनीज जो हैं, नॉट ओनली एथर एनर्जी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेनिफिट ले सकती हैं, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो अब शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि लगातार फ्रेंड्स डेटा भी आता रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कितनी इंक्रीज़ हो रही है। टोटल रिकॉर्ड बुकिंग्स हुई हैं कंपनीज़ के पास, डिमांड बढ़ रही है। तो इसके चलते हम ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। तो जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कंपनी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ डिफरेंट स्टडी करेंगे इस कंपनी को लेकर के। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उससे पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके प्रॉज एंड कॉन्स। मतलब हर कंपनी में फ्रेंड्स कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जिसके चलते आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ कुछ रिस्क पैरामीटर्स भी मिलेंगे। ये नहीं है कि सारी अच्छी बातें मिलेंगी कंपनीज में, कुछ रिस्क पैरामीटर्स भी होते हैं। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस कंपनी के रिलेटेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इनके बेनिफिट्स, कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी को लेकर के, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं कंपनी को। तो सबसे प्लस पॉइंट फ्रेंड्स इस कंपनी का ये है Q1 के रिजल्ट्स। इस कंपनी के फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मैंने वीडियो में डिटेल बनाकर आपको एक आपके सामने रखा था कि क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स इतने शानदार आए थे फ्रेंड्स के मार्केट ने भी उसको रिस्पेक्ट दी और शेयर में आ गई एक अच्छी तेज़ी। 14% से ज़्यादा की जो है शेयर में एक तेज़ी बनी थी आफ्टर Q1 रिजल्ट। और अगर आप रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कंपनी ने रिजल्ट कैसे दिखाए थे। टॉप लाइन में एक अच्छी तेज़ी थी, रेवेन्यू बहुत ही अच्छा तेज़ इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन लॉस जो है वो कम हो गया था। अब आप बोलोगे कि कंपनी लॉस में फिर भी अच्छी कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये जो नई कंपनीज़ हैं, ये जो ग्रोइंग कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही हैं, इनका अभी तक जो है मतलब शुरू में फोकस होता है कि मार्केट को कैप्चर करना। जैसे आपको पता है ये कितना कंपटीशन है। तो जितनी कंपनीज़ मार्केट अपना कैप्चर करेंगी, मार्केट शेयर को बढ़ाएंगी, उतना ही आने वाले टाइम में ये जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो यही इस कंपनी के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्शन आई थी कि टॉप लाइन बहुत अच्छी इंक्रीज़ हुई थी, मार्केट अच्छा गेन किया था कंपनी ने, और वहीं लॉस को भी कम किया था। तो ये कुछ रीजंस थे कि कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी बनी। और ये भी एक रीज़न है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस सेगमेंट को लेकर। कंपनी ने अपने खर्चों को भी कंट्रोल किया था। तो ये सारे रीजंस बन गए फ्रेंड्स के कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए। अगर आप रेवेन्यू भी देखो, टॉप लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, 88.8% की जो है ग्रोथ दिखी थी ईयर ऑन ईयर बेसिस टॉप लाइन में। टोटल इनकम भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी ग्रो हुई थी, वो है 1259 करोड़, जो पहले थी 672 करोड़। तो ये सारे रीजंस थे जो बन गए कि एक शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी। और ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी का कि कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे दिखाए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब सेकंड प्लस पॉइंट क्या है फ्रेंड्स इस कंपनी का, वो है ये कंपनी करती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कंपनीज को देखा होगा कि वो जो रॉ मटेरियल है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो दूसरे कंपनी से लेती हैं और खुद असेंबल करती हैं। तो ये कंपनी सिर्फ असेंबलिंग का काम नहीं करती, ये रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, सारा जो प्रोसेस है वो खुद ही हैंडल करती है। मतलब ये रॉ मटेरियल अगर किसी से बाय करेगी, उसके कंपोनेंट पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल असेंबली भी खुद करते हैं, और इनके रिटेल जो है चैनल्स भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, और फाइनल कस्टमर तक जो है इनका कांटेक्ट रहता है। मतलब सारे के सारा जो प्रोसेस है ये कंपनी अकेली हैंडल करती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल फाइनल कस्टमर। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि ये कंपनी डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, किसी भी चीज़ के लिए। ये खुद ही इन हाउस अपनी जो है सारी के सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करती है।
तो ये सेकंड प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स कंपनी का। थर्ड प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स इस कंपनी का, वो है एक्सपेंशन प्लान्स। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाले एक्सपेंशन प्लान्स अपने सामने रखे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स इनकी एक औरंगाबाद की फैसिलिटी है, जो प्लांट है वो शुरू हो जाएगा Q3 में इसी साल, जिसमें वो ऐड करेंगे 5 लाख यूनिट्स तक का केपेक्स कंपनी ने किया हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है केपेक्स करके ये प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट्स को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपना जो है एक नया प्लांट शुरू किया है। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक्सपेंशन प्लान कंपनी का ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने केपेक्स को 14.2 लाख यूनिट्स तक लेकर जाना चाहेंगे, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी। मतलब जैसे जैसे इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ये केपेक्स करते जाएंगे और डिमांड को पूरा करते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्शन करते हैं वो अंडर ट्रायल है, मतलब जो भी ये चीज़ें बनाते हैं वो अंडर ट्रायल होती हैं। लेकिन उसके बाद ये इनका टारगेट है कि ये आने वाले टाइम में 60,000 यूनिट्स पर मंथ तक का इनका टारगेट है कि ये प्रोडक्शन इसकी लेकर जाएंगे, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वे ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इनका स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन का भी प्लान है, रैपिडली ये उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। इनका टारगेट है कि आने वाले टाइम में ये 700 से ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस सेंटर्स जो हैं खोलेंगे नेशन वाइड, और इनका जो मेन टारगेट है वो पेनिट्रेट करना चाहते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, मतलब स्मॉल सिटीज़ को भी टारगेट करते हैं। ये नहीं है कि ये लार्ज सिटीज़ को टारगेट करते हैं, मतलब छोटी सिटीज़ को भी ये टारगेट करते हैं जिसमें इनको लगता है कि डिमांड बढ़ सकती है। तो इनका जो है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन प्लान भी है सामने। उसके बाद फ्रेंड्स ये और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, अब ये थोड़ा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया और ख़त्म हो गई बात, हमें चाहिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी उसमें भी फास्टली ग्रो कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये उसमें ग्रो करना चाहते हैं, उसमें भी ये काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन को सपोर्ट मिल सके, कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब लोगों को जो भी वो बाय करेंगे प्रोडक्ट। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी काम कर रही है। अब ये तो हो गई फ्रेंड्स सारी के सारे प्लस पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हर कंपनी को स्टडी करते वक्त हमें प्लस पॉइंट्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें रिस्क भी पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं या कुछ रिस्क हो सकते हैं इस कंपनी में। तो सबसे बड़ा रिस्क है फ्रेंड्स इस कंपनी का वैल्यूएशन, मतलब ये हाई वैल्यूएशन पर जो है कंपनी ट्रेड करती है। और हायर वैल्यूएशन क्यों है फ्रेंड्स इस कंपनी की? क्योंकि जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में वो ये सोच कर रहे हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, तो इसी के चलते इस कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा हाई। अब हाई वैल्यूएशन को फ्रेंड्स कंपनी कैसे जस्टिफाई करेगी? कंसिस्टेंटली इसको रिजल्ट्स अच्छे दिखाने पड़ेंगे, ईपीएस को ग्रो करना पड़ेगा। यही एक रीज़न है फ्रेंड्स, यही एक मतलब सोल्यूशन है कि अपने हायर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना। जैसे इस बार कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, शेयर में एक 14% की तेज़ी आ गई, मतलब कंपनी अच्छा रिजल्ट लेकर आई है तो शेयर ग्रो कर रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हम ये कहें कि आने वाले टाइम में कंपनी रिजल्ट्स अच्छे लाती रहेगी तो वो क्या होगा, हायर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेगी, इसका ईपीएस ग्रो होगा, अर्निंग्स ग्रो होंगी, वैल्यूएशंस धीरे धीरे मतलब टाइम के साथ नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स, रिस्क है इस कंपनी में कि अगर आप इस कंपनी में आते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, थोड़ा सा उसमें कॉशियस होके चलना पड़ता है। जैसे जैसे कंपनी रिजल्ट्स अच्छे दिखाएगी इसके वैल्यूएशंस कूल ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड रिस्क है इस कंपनी का कमोडिटी प्राइसेस। जैसे कि आपको पता ही है कि जो गाड़ियों वाली कंपनीज होती हैं, जो ऑटो सेक्टर होता है, वो डिपेंड किस पे करता है? यस, कमोडिटीज़ पर, मेटल्स पर, एल्यूमिनियम पर। ठीक है, तो ये एक रीज़न मतलब रिस्क बन जाता है ऐसी कंपनीज़ के लिए कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, मेटल के प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ होंगे, तो आने वाले टाइम में होता क्या है, इनका रॉ मटेरियल जो है वो प्राइसेस उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो अल्टीमेटली किस पर इम्पैक्ट आएगा? आपके प्रॉफिट्स पर, आपके मार्जिन्स पर। तो ये सेकंड रिस्क बनता है फ्रेंड्स इन कंपनीज़ का। चाहे आप कोई भी ऑटो सेक्टर वाली कंपनी ले लो, चाहे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये रिस्क बना ही रहता है कि अगर मेटल के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे ना तो इन कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इनके मार्जिन्स पर प्रेशर आ जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि मेटल के प्राइसेस में कितनी अच्छी तेज़ी बनी थी, तो मेटल वाली कंपनीज़ तो अच्छा मतलब प्रॉफिट बना रही हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये सेकेंड रिस्क है फ्रेंड्स इन कंपनीज़ के लिए कि जैसे जैसे मेटल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं
तो कुछ दबाव आ जाता है इनके मार्जिन्स पर। तो ये फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमने एक कंपनी को स्टडी किया है, जिसमें हमने ये स्टडी किया कि कंपनी नो डाउट एक ग्रोइंग फील्ड में काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, और रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और उनके एक्सपेंशन प्लान्स भी अच्छे हैं। लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं जो अटैच्ड हैं इस कंपनी के साथ। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, जस्ट हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।